Keep it real. आज से हम लोग देखेंगे क्लास 10 एनसीईआरटी त्रिकोणमिति। ये चैप्टर 8 है। आइए इसमें हम लोग बेसिक जानते हैं त्रिकोणमिति में क्या क्या चीज़ है। ये हम एक समकोण त्रिभुज लें। समकोण त्रिभुज, इसका एक एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है। ये 90 डिग्री, इसका हम नाम देते हैं ए बी, ये सी। इसमें बेसिक चीज़ हम लोग नोट कर लेते हैं। कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। सेकेंड पॉइंट, कोण के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। अब इस समकोण त्रिभुज में हम क्या देखते हैं कि कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। ए बी सी मान लिया जाए, ये एंगल थीटा है। इस थीटा के सामने वाली जो ये भुजा है ए बी, इसको हम लंब कहते हैं। लंब, ये एंगल थीटा के सामने वाले को हम लंब कहते हैं। और थीटा कोण के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। ये लंबी वाली जो ये भुजा है, इसे हम कर्ण कहते हैं। और जी ये जो हॉरिजॉन्टल, ये जो थीटा जिस पे है, इसको हम आधार कहते हैं। इसमें हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि थीटा के सामने वाली जो भुजा होगी उसको लंब कहेंगे। जिस पे ये बेस्ड है, जहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल है, ये इस पे, इसको हम आधार कहते हैं। इसको कर्ण, इंग्लिश में हम इसे आधार को बेस कहते हैं, और लंब को परपेंडिकुलर, और कर्ण को हाइपोटेनस कहते हैं। इसमें अब हम देखते हैं, मान लिया जाए अगर हम कोई एक एंगल, हमने एक समकोण त्रिभुज हमने लिया। मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज है, इसका नाम ए बी और ये सी है। ये देखिए, ये 90 डिग्री पे है, इसको ही समकोण त्रिभुज कहते हैं। मान लिया जाए यदि ये एंगल ए पे यदि ये थीटा हमने लिया, अब इस थीटा में अब हमको बताइए कि कौन सा कर्ण, आधार और लंब होगा। हमने पहले ही देखा था, यहाँ पे नोट में हमने लिखा दिया है कि कोण के सामने वाली भुजा को हम लंब कहते हैं। ये कोण के ठीक सामने वाली भुजा को हम लंब कहेंगे। लंब, और कोण के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। ये जो सामने वाली है, इसे हम कर्ण कहते हैं। और जिस पे ये है, ये देखिए थीटा, इसको हम आधार कहते हैं। इसी पे कुछ बेसिक है,
जिसको हमें जानना चाहिए। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा क्या है। ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इसका सूत्र याद करने के लिए हम बता देते हैं अभी। साइन थीटा, इसमें एक शॉर्ट ट्रिक है, पी से पंडित, बी से बदरी, पी से प्रसाद, पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोल। ये शॉर्ट ट्रिक है, आप इस पर याद रखेंगे, पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोल। इसी चीज में अब साइन थीटा का अपोजिट 1/cosec थीटा होता है। इसी तरह कॉस थीटा में देखेंगे, 1/sec थीटा, टेन थीटा 1/cot थीटा। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, देखिए cosec थीटा इक्वल टू, अगर ये यहाँ से क्रॉस करते हैं तो 1/sin थीटा, sec थीटा बराबर 1/cos थीटा, और cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। टेन थीटा का हम एक दो फॉर्म सूत्र और देखते हैं। अभी हमने देखा टेन थीटा P/B होता है, और टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा। टेन थीटा का एक और सूत्र है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाय कॉस थीटा। इस तीनों को हम रिमेंबर रखिएगा। अब आइए इस पे हम देखते हैं, अगर हम एक समकोण त्रिभुज लें, एक समकोण त्रिभुज है, कोण हमने थीटा लिया, इसका नाम ए बी, ये सी, ये जो त्रिभुज है ये समकोण त्रिभुज। कोण त्रिभुज, इसमें देखिए थीटा के सामने वाला जो होता है ये क्या है, ये लंब है, जिसको हम परपेंडिकुलर पी से सूचित करेंगे। और ये जो ठीक सामने वाली जो ये है, कोण के सामने वाली भुजा जो हमेशा क्या होगी, ये होगी हाइपोटेनस, जिसको कर्ण कहते हैं, और इसे हम एच से प्रदर्शित करेंगे। और ये भुजा को हम बेस कहेंगे, बी। सूत्र से देखिए, अभी हमने देखा कि साइन जो थीटा होता है, ये होता है साइन थीटा P/H मतलब P से हो गया आपका परपेंडिकुलर लंब, और S से हो गया कर्ण, लंब बटे कर्ण। इसमें अब देखिए इसी का थोड़ा सा और भी हम डिटेल में जाते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बाय कर्ण, और ये जहाँ पे जो लंब होगा, ये जो थीटा है, इसमें लंब कौन सा होगा, ये सामने वाला ये जो है लंब, तो लंब कौन सा हमारा, ये भुजा कौन हो गए ए बी, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे ए बी, और कर्ण कौन होगा ए सी। देखिए ये भी हम लिख सकते हैं। और आइए अब इसके हम नेक्स्ट देखते हैं साइन थीटा।
और यदि इसी का साइन थीटा का जो अपोजिट होता है, अभी हमने देखा कि 1/cosec थीटा और cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा, ये होता है। और साइन थीटा का मान देखिए अभी हमने निकाला है AB/AC, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं cos थीटा बराबर AC/AB। देखिए साइन cos tan में और हम बेसिक चीज़ ध्यान में रखेंगे कि साइन थीटा P/H, ये फिर हम इसे कहेंगे लंब बटे लंब बटे कर्ण। Keep it real.